को बम्पर जीत के बाद बड़ा सवाल ये है कि डिप्टी सीएम कौन बनेगा। लेकिन अब डिप्टी सीएम पद की डिमांड करके चिराग पासवान ने पेंच फंसा दिया है। बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में नई सरकार के गठन की तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। 20 नवंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ ग्रहण का बड़ा आयोजन तय किया गया है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। इसे लेकर पूरे प्रशासनिक तंत्र में हलचल है और मंत्रिमंडल की सूची को अंतिम रूप देने के लिए लगातार बैठकों का दौर जारी है। सूत्र बता रहे हैं कि इस बार नीतीश सरकार में लगभग 35 से 36 मंत्रियों की टीम होगी। इसमें बीजेपी कोटे से करीब 16 चेहरे शामिल होने की उम्मीद है, जबकि जेडीयू के हिस्से में लगभग 14 मंत्री पद आएंगे। लोजपा रामविलास से 3 विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिलने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा जीतन राम मांझी की हम पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की रालोमो से एक नेता को भी मंत्री बनाया जा सकता है। मतलब साफ है, इस बार सामाजिक समीकरणों को साधते हुए एक बड़ा और संतुलित मंत्रिमंडल सामने आने वाला है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के बीच सबसे बड़ा राजनीतिक ट्विस्ट चिराग पासवान की तरफ से आया है। सूत्रों के अनुसार चिराग ने इस बार नई सरकार में डिप्टी सीएम पद की मांग रख दी है। लोजपा रामविलास की तरफ से यह तर्क दिया जा रहा है कि अगर उनकी पार्टी से राजू तिवारी को डिप्टी सीएम बनाया जाता है तो सरकार में ब्राह्मण समुदाय की अहम भूमिका बनी रहेगी। हालांकि बीजेपी इस मांग से सहमत दिखती नहीं है, क्योंकि पार्टी अपने 2 डिप्टी सीएम पदों पर कोई समझौता नहीं करने के मूड में है। बीजेपी खेमे से सम्राट चौधरी का डिप्टी सीएम बनना लगभग तय माना जा रहा है, मगर दूसरे डिप्टी सीएम पद को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। बताया जा रहा है कि विजय सिन्हा की वापसी मुश्किल नजर आ रही है और इस बार किसी राजपूत नेता को ये अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। बीजेपी कोटे में जिन नामों पर मुहर लगना लगभग तय माना जा रहा है, उनमें रामकृपाल यादव, नितिन नवीन, मंगल पांडे और हरीश सहनी शामिल हैं। वहीं ये भी चर्चा है कि विजय सिन्हा को मंत्रिमंडल में शामिल करने के बजाय उन्हें विधानसभा स्पीकर का पद दिया जा सकता है। इस बार बीजेपी कई नए चेहरों को भी मौका दे सकती है, ताकि सरकार का चेहरा ज्यादा युवा और प्रातिनिधिक दिखे। जेडीयू की तरफ से पुराने और अनुभवी नेताओं पर ही भरोसा दिखाए जाने की संभावना है। विजय चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेशी सिंह, मदन सहनी, जयंत राज और सुनील कुमार जैसे नेताओं के फिर से मंत्री बनने के संकेत स्पष्ट हैं। ये सभी वे चेहरे हैं जिन्होंने पिछले कार्यकाल में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई थी। लोजपा रामविलास की तरफ से राजू तिवारी, संजय पासवान और डेहरी के विधायक राजीव रंजन सिंह का नाम मंत्री सूची में सबसे आगे बताया जा रहा है। हम की ओर से संतोष सुमन एक बार फिर मंत्री पद ग्रहण कर सकते हैं। वहीं रालोमो की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा का नाम सबसे मजबूत दावेदार के रूप में सामने आ रहा है। तो बिहार की राजनीति इस समय बेहद दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए फिर से अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं भीतर ही भीतर सीट शेयरिंग और डिप्टी सीएम जिद्दों पर पार्टियों के बीच खींचतान भी तेज हो गई है। कौन मंत्री बनेगा, किसे कौन सा विभाग मिलेगा और क्या चिराग पासवान की मांग मान ली जाएगी, इन सभी सवालों के जवाब अब कुछ ही दिनों में सामने आ जाएंगे। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन।